सही फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियोज़ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बिहार पुलिस और निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2023 के प्रश्नों को। अगर आप बीएसएससी, बिहार एसआई या बिहार पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है कि तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। प्रश्नों को देखने से आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड, चाहिए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के समय की गई थी। इस सम्मेलन में 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी के बाद भारत सरकार ने 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था भारत सरकार के द्वारा? तो 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, ये डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, ये पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार कहाँ हुआ था? राइट आंसर है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? तो ये ब्राज़ील में है। ठीक है, विश्व एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार 3 से 14 जून के बीच 1992 को रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो डेट भी आपको ध्यान रखना है, 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भविष्य की पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर चर्चा कर उन्हें दूर करने के लिए एक ठोस योजना विकसित करना है। ठीक है, करना था। पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर चर्चा कर उन्हें दूर करने के लिए एक ठोस योजना विकसित करना था, ये उद्देश्य था विश्व पृथ्वी सम्मेलन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर है बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बिंदेश्वर पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका जन्म बिहार में वैशाली जिले के रामपुर बाघेल गांव में हुआ था। इन्हें स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी अपार सेवा के लिए टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया की उपाधि अर्जित की है। स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी अपार सेवा के लिए टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया की उपाधि अर्जित की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस को एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस के द्वारा ये दिन घोषित किया गया था 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज या द्राक्ष शर्करा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसे डेक्सट्रोज के रूप में भी जाना जाता है, जो कई बड़े कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सेल्यूलोज का मोनोमर है। ठीक है, यह जल में घुलनशील होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह स्वाद में मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौका दौड़ प्रतियोगिता किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, नौका दौड़ प्रतियोगिता केरल राज्य से संबंधित है। इसे नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़ के नाम से भी जाना जाता है, जो हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित की जाती है। यह दौड़ केरल की भव्यतम जीवंत परंपराओं का एक अनूठा नमूना है। ठीक है, यह दौड़ पुत्रमडा झील में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है।
विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत तिब्बत सीमा के पास सतलुज नदी घाटी में स्थित टंसीगंग गांव है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नदी पूछेगा तो सतलुज नदी घाटी में है, ठीक है। 12 नवंबर 2022 को टंसीगंग विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान किया गया था। इससे पहले सिक्किम को सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का दर्जा प्राप्त था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन ए विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का विक्रम नाम है। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था, जो 20 सितंबर 2023 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था। भारत सरकार ने इसके लैंडिंग पॉइंट का शिव शक्ति नाम दिया है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। सॉरी। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। ये 23वां होगा, ठीक है। 23वां फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन होगा कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा व मेक्सिको में किया जाएगा। 2026 फीफा विश्व कप 23वां फीफा विश्व कप टूर्नामेंट होगा। ध्यातव्य है कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2623 मीटर, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मोयार नदी इन पहाड़ियों को उत्तर में कर्नाटक पठार से अलग करती हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत में एक संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। यह मिशन भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है। इसे तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था। यह योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज की ओर ले जाने और वर्ष 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है एम.एस. खान के द्वारा नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। यह विद्रोह 1945 से 46 के बीच हुआ था। ब्रिटिश जहाज पर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह में कर्मचारियों ने जहाज़ों पर से यूनियन जैक के झंडे को हटाकर वहां पर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के झंडे लगा दिए। उनकी एक मांग यह भी थी कि नाविक वीसी दत्त, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे रिहा करना, ठीक है। ये मांग थी। इस विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो और आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को मुक्त करो आदि नारे लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर एक छोटा कांच का उपकरण है, जिसका उपयोग दूध में पानी की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर घनत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्य दूध का घनत्व 1.026 से 1.032 ग्राम होता है। यदि दूध में पानी मिलाया गया है तो लैक्टोमीटर की रीडिंग 26 से नीचे होगी। यदि अन्य कोई ठोस पदार्थ मिलाया गया है तो रीडिंग 32 से ऊपर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती किस राज्य की राजधानी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है।
अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। 1956 से 2014 तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के पारित होने के बाद आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को विघटित कर अलग अलग राज्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 साल हैदराबाद बनी रह सकती थी, जिसके बाद अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है। अमरावती कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ध्यातव्य है कि इन राज्यों को अलग करने के लिए BN श्री कृष्ण की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? राइट आंसर है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। आपको ध्यान रखना है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। 68 7 97 25 ये पूर्वी देशांतर होगा, देशांतरीय विस्तार। तो आपको ये ध्यान देखना है क्योंकि सारे ऑप्शन मिलता जुलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, जिसके कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हुए सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती हैं। यह 3959 मील की त्रिज्या के साथ हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका औसत घनत्व लगभग 5.523 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, DRDO द्वारा विकसित ये वायुयान का नाम है लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सहायक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोफिल सहायक होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे गए थे, इसलिए कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर पत्तियों में होता है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हरे रंग द्रव्य, जिसे क्लोरोफिल हरित लवक पर्णहरित कहते हैं, के कारण होती है। हरित लवक या पर्णहरित, क्लोरोफिल, ये तीनों एक ही नाम है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों को अपने लिए खाना बनाने में सहायता करती है। इस क्रिया में सूर्य के विकिरण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में संचित हो जाती है। इसमें CO2 के कार्बन का स्वांगीकरण होता है, अतः इस क्रिया को कार्बन स्वांगीकरण भी कहते हैं। ध्यातव्य है कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रमस्तिष्क कहा जाता है मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क लीवर के बाद मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। अनुच्छेद में 243 से लेकर 243 क्यू तक हैं। ए से लेकर क्यू तक 243 में ही ये 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ध्यातव्य है कि इस संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। आधुनिक भारत में प्रथम
बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे एक विधिक अधिकार बनाया गया था। ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 300E में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये गोंडवाना की ये रानी थी, रानी दुर्गावती। गोंडवाना की महारानी थी रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ पैगोडा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पल्लव वंश के द्वारा रथ पैगोडा का निर्माण करवाया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। यह एक शिला पर स्थित मंदिर है जो एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी पश्चिम में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के मुहाने पर खदिया वेंट एवं अलिया वेंट नामक 2 द्वीप स्थित हैं। ध्यातव्य है कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही जबलपुर में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है। कहाँ पर? तो जबलपुर में। ठीक है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, गला थोड़ा खराब है तो आप लोग माइनस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि कोसी की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूढ़ी गंडक। ये कोसी की सहायक नदी नहीं है। बाकी के दूध कोसी, इंद्रावती, तमा कोसी, ये तीनों नदियाँ कोसी की सहायक नदी हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कोसी नदी की सहायक बूढ़ी गंडक नदी नहीं है। कोसी नदी गंगा के बाएं तट से मिलने वाली एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से होता है। इसकी मुख्य धारा अरुण है जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाईनाथ चोटी से निकलती हैं। यह बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती हैं और गाला नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है जिसके कारण इस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। कोसी की निम्न सहायक नदियाँ हैं अरुण, तमोर, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती। तो ये आपको ध्यान रखना है, अरुण, तमोर, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, ये सभी सहायक नदियां हैं। ठीक है, कोसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, जबकि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर होती है। आवृत्ति तरंगों की संख्या है जो इकाई समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरती हैं। साथ ही आवधिक गति में शरीर द्वारा इस इकाई समय में आने वाले चक्रों की संख्या होती है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा से संबंधित है। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा के विकास के लिए नीतियाँ और दिशा निर्देश बनाने के लिए परिचित है। कोठारी आयोग का गठन 1964 से 66 में शैक्षणिक प्रणाली का आकलन करने और शिक्षा के राष्ट्रीय
पैटर्न और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करने वाली नीतियों और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो बंदरगाह से प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग इसे 12 कुल मुख्य रूप से 12 बंदरगाह हैं, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन कहाँ पर है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे 11 जुलाई 1974 को प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। 19 फरवरी 2011 को इसका नाम बदलकर एक स्वतंत्र सेनानी वीयू चिदम्बरनार के नाम पर रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह एक वामपंथी राष्ट्रवादी पार्टी थी जिसकी स्थापना 1939 में पश्चिम बंगाल में हुई थी। इस दल के महासचिव देवव्रत विश्वास थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय नेता थे जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का उद्घोष किया था। 1942 में कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इस फौज के भारतीय सैनिकों ने इन्हें जर्मनी में नेताजी की उपाधि दी थी। नेताजी की उपाधि यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, हिटलर के द्वारा दिया गया था नेताजी की उपाधि जर्मनी में। ठीक है, भारतीय सैनिकों के द्वारा नहीं, हिटलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजता की नीति निम्न में से किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स ने सरोजता की नीति दिया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सरोजता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में शुरू की गई थी। ये 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इस नीति के तहत कंपनी के कानून को सरोज कानून माना गया तथा अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी राज्य पर कब्जा करने को उचित ठहराया गया इस कानून के तहत। ठीक है, इस नीति के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 74.04% है। 11 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। देश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो केरल है 93.91%। इसके बाद आ जाएगा लक्षद्वीप 92.28%। ठीक है, मिजोरम का स्थान 91.58% है। देश का सबसे कम साक्षर वाले राज्य की बात करें तो बिहार हो जाएगा 61.80% है। बिहार सबसे कम साक्षर है। ठीक है, नरौरा परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में है नरौरा परमाणु रिएक्टर। इस संयंत्र में 2 रिएक्टर हैं। प्रत्येक एक दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर है जो 220 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है। इन दोनों रिएक्टरों को क्रमशः जनवरी 1991 और जुलाई 1992 को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बर्फ किस प्रकार के हाइड्रोजन का उदाहरण है? ऑप्शन डी, हाइड्रोजन आणविक ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई में स्थापित की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इतना ही। बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।